होगा वो आएगा हमें। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ लोन, आरो टटनी हाल। वहाँ बिलाल भाई का और कुयुम का झगड़ा है ज़मीन पे। इनको आपस में कुछ झगड़ा हो गया, हम छुड़काने गए। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मैं कुयुम के साथ बात कर रहा हूँ, उसके भाई का लड़का है पीछे से, उसने डंडा मारा, वो 3 पड़े, वो उन्होंने से उधर से उठाया, नीचे फेंका, दीवार से नीचे। क्या नाम है उसका? मुजफ्फर क्या मंजूर अहमद, जिसने डंडा मारा? जी जी, मंजूर अहमद। झगड़ा किस बात पे है इनका? ज़मीन का झगड़ा है। अच्छा। हम गए थे छुड़काने, उनका भाई झगड़ा मत करो, इधर किसी को लगेगी। हम बात ही कर रहे थे, छुड़काने के लिए गए थे, तो उन्होंने तब तक डंडा, उधर से पहले डंडे उन्होंने लाए थे, हमें पता नहीं था, हमें खाली हाथ गए हम। और यही पता होता तो हम भी फिर ले जाते हैं, भाई था, फिर क्या हुआ। जब आपको अस्पताल लाया, यहाँ कोई पुलिस की तरफ से कोई आया? कोई नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया पुलिस की तरफ से। यानी आपको किसी ने नहीं पूछा? नहीं, पुलिस बाद में आई, लेकिन उस टाइम मैंने तो कोई पुलिस वाला देखा ही नहीं। अच्छा। नहीं सर, नहीं। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं बिलाल भाई क्या कर रहे हैं। मेरा नाम बिलाल अहमद है, मैं टटनी हाल में रहता हूँ। हमें ज़मीन का वहाँ पे मसला है। वहाँ एक को हमने गिरवी दी थी ज़मीन 40,000 में, तो उसने वहाँ पे कब्ज़ा जमा दिया। वो गिरदावर खुद है, वो अप्रोच वाला बंदा है। तो अब हमने वहाँ पे कोर्ट स्टे किया, कोर्ट में हमने वहाँ पे किया केस उसको कि भाई हमें ज़मीन छोड़ दो। तो कोर्ट ने स्टे कर दिया, बोला नहीं आप ऑब्जेक्शन करो, नहीं वो ऑब्जेक्शन करेंगे वहाँ पे। तो पहले भी वो रात को आए वहाँ पे गुंडे लेके, तो उन्होंने मेरी माँ को और मेरी भाभी को मारा। तो उस दिन भी हमने पुलिस के पास गए, तो हमने दरख्वास्त दिया, तो हमें कोई कार्रवाई वहाँ से नहीं मिली। फिर कोर्ट से हमने डायरेक्शन लाई, तो उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम फिर वहाँ पे शाम को गए, तो जिस अदवारी में वो रह रहे हैं वो भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। हमने कहा हम भी नहीं छेड़ेंगे, आप भी मत छेड़ो जब तक नहीं कोर्ट का डिसीजन आएगा। रात को आए, जिस कमरे में हम रह रहे हैं, तो वो कमरा उखाड़ने लगे। वहाँ पे उन्होंने रिश्तेदार लाए थे रात को अंधेरे में, तो मारो मारी वहाँ पे हो गए। हम भी गए वहाँ पे, लड़ाई हो गई। हमारे जितने भी ज़ख्मी हुए हैं, हमारी भाभी हुई है ज़ख्मी, वो तो श्रीनगर में। हमारा भाई हुआ है, उसको 10 टाँके आए हैं, वो यहाँ हॉस्टल में अब्दुल लतीफ़। मेरा बच्चा है 7 साल का, उसको हेड इंजरी है वहाँ पे। दूसरी भाभी है, उसकी उंगली टूट गई है। तो यहाँ पे एसओ साहब के पास जाते हैं, तो एसओ साहब बोलता है जी नहीं जी, गलती आपकी है, गलती आपकी है। अगर देखना है तो मौके पे जाके देखो गलती किसकी है, किसने। अगर कोर्ट स्टे है तो हमें कोर्ट का इंतज़ार करना है, हमें नहीं फिर वहाँ पे लड़ना है, झगड़ना नहीं है। फिर वो आते हैं वहाँ गुंडे लेके, रोज़ 10-10, 20-20 बंदे आते हैं। तो क्या करेंगे सर, मैं बेबस हो गया हूँ। मैं अब एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग, एसओ साहब से भी मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ध्यान दे दो। अगर हम गरीब लोग हैं तो हमें क्यों, उनका पुलिस में अपना हुसैन साहब कोई रामबन में, वो वहाँ से हमें पुलिस के प्रेशर में लाता है। तो हम गरीब हैं, हमारा कोई अप्रोच नहीं है, हमारी कुछ नहीं है। मैं गरीब बंदा हूँ, मेरा बाप मजदूरी करता है, तो हम कोई अप्रोच वाले बंदे नहीं हैं। हमारी तरफ से नहीं लगाया जा रहा, उनकी तरफ से तो एफआईआर, एसएचओ साहब बोल रहा है कि उनकी तरफ से एफआईआर हो गया हमारे पे। हमारी तरफ से कोई एफआईआर नहीं लग रहा है। जिन्होंने वहाँ पे कोई गलती ही नहीं की है, वहाँ लोग बहुत थे, वहाँ पे पूछना था कि गलती किसकी है। मौके पे आना था पुलिस को, तो पूछना था गलती किसकी है। अब मैं एसएसपी मैडम से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके हमारे पे कुछ ध्यान दे दो। हम गरीब बंदे, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। हमारी दौड़ तो कोर्ट तक थी, तो कोर्ट में मानते नहीं है, कोर्ट स्टे को वो मानते नहीं है, क्योंकि गिरदावर साहब है उनका, वो बोलता है कि जाओ इनको मारो, मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं पैसा खुद लगाऊंगा। उनके पास पैसे बहुत है, वो वहाँ से भी पैसा लगाते हैं। यहाँ से मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं तो एक ही फंसा हूँ वहाँ पे। उनके तो 3 लोग ज़ख्मी हुए, हमारे 5 लोग ज़ख्मी हुए हैं। हमारे 4 इधर ही थे, 3 को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, एक यहीं पे है, एक श्रीनगर में रेफ़र किया है, तो उनकी इधर ही है। तो हम नहीं कहते हैं कि नहीं करो कार्रवाई, जिसमें गलती है। अगर वन साइड क्यों फिर एफआईआर लगना है? जब दोनों पार्टियां थी, लड़ाई तो दोनों पार्टियों ने की है, तो वन साइड क्यों फिर एफआईआर लगता है?